आदाब सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯਵਰ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਾ ਮਾਨਯਵਰ ਸ਼ੋਅ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾज़ी खबर यह है कि शीतल अंगुराल और MLA रमन अरोड़ा ते मानहानि का केस होने जा रहा है। सियासत एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बंदा किते भी टिकना नहीं चाहता, पर चलो सानू की हैगा वै, करना इन्होंने है ते भरना भी इन्होंने। अजे की गल है कि जनता झटकारे लै रही है और मजे लै रही है, पर बड़ी दुख की एक गल हैगी है, जलंधर शहर दे विच किते भी निकल जाओ सड़कां टुटियां ने ते बुरा हाल है, क्योंकि इन्हां दे हालात सुधरन वाले नहीं। कांग्रेस होवे, BJP होवे, जिहड़ा मर्जी होवे, पर एक DCP नूं जमीन ते बिठा के कुटिया गया, ये बड़ी माड़ी गल हैगी है। मेरे अज पहले एपीसोड दे विच दा मान्यवर शो दे विच मैं तुहानूं किसे नाल मिलान जा रहा वां, और देखो इस हस्ती नूं बुलाउण दा मेरा एक कारण है कि हस्ती खुशियां दा प्रतीक हैगी है। मिलो इन्हां नूं। और आपको आज की इस प्रोग्राम में मैं जो जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ 80 साल की युवा हैं, हर प्रोग्राम में आपका दिल जोड़ रही हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुषमा चावला। कैसी हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज भी वही जोश है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे आई हैं तो डॉक्टर सुषमा चावला को हमने हंसते देखा है, प्रोग्राम तितलियाँ की तरह मचलते देखा है, और लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। कैसे है ये सब? एक्चुअली भगवान ने जिंदगी तो एक ही दी है जी, है ना, और उसको जीना सीखना चाहिए जी, क्योंकि ये टाइम तो फिर कभी आएगा ही नहीं। ओके। और फिर कौन किसके लिए बॉर्डर कर रहा है? आपको ये तो पता है कि कोविड ने हमको एक ही बात सिखाई है, दुनिया में किसी का कोई नहीं है जी, क्योंकि हमने डॉक्टर होने के नाते ये तो नज़ारा देखा ही है कि जब माता पिता अगर वो बीमार थी तो बच्चे नज़दीक नहीं आए। अगर किसी को ये डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कोविड है तो उसकी फैमिली जितना मर्जी वो प्यार करती थी उसके नज़दीक नहीं जा पाई। आपने प्यार की बात की है ना, तो मैं कोविड का तो मुझे पता है, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो जरा प्यार की बात पे आते हैं। चलो। आपके बच्चे आपके बारे में कहते हैं मम्मा झूठ बोलती है। हाँ बिल्कुल झूठ बोलते हैं मम्मा? नहीं मैंने नहीं, जब आपकी शादी हुई है हाँ, तो आप कितनी, आपकी उम्र क्या थी? मेरी उस टाइम 27। तो आप डॉक्टरी करने की इस उम्र में गई? मैंने नेचुरली 17 इयर्स में शुरू किया, MBBS किया मेडिकल कॉलेज से, अमृतसर से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, PGI से करी, और जब मैं PGI के फाइनल ईयर में थी तब मेरे मदर ने मेरे को पूछा, क्योंकि उस टाइम मेरे फादर की तो डेथ हो चुकी थी। एक टाइम ऐसा आता है जब मदर हमेशा सोचते हैं कि चलो अपनी लड़की को सेटल करें, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी शादी करें। तो मैं हमेशा कहती थी नहीं, या तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, या मैं काम कर सकती हूँ, या मैं बच्चे संभालूंगी, या मैं डॉक्टरी करूँगी। तो मैं ये सोचती थी ये दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं होने वाली। और मेरा जो प्रोफेशन था वो भी ऑब्स्टेटिक्स है, जिसमें कोई टाइम तो है ही नहीं है। कोई डिलीवरी आधी रात को हो रही है, कोई 4 बजे हो रही है, कोई 12 बजे हो रही है। तो डॉक्टर होने के नाते मैं ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करूँ? सो मेरे में वो शादी का चैप्टर था ही नहीं मेरे दिमाग में। आप ये कैसे कह सकती है शादी का चैप्टर नहीं था? हाँ, क्योंकि लेकिन आपके कॉलेज में किसी के मन में शादी का चैप्टर था? नो, मेरे से सब लोग बहुत डरते थे। आपके हस्बैंड भी डरते थे? अब वो मेरे को तो ये नहीं पता, मगर मेरे को ये पता कि 4 साल उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि ही डिसाइडेड कि अगर शादी करूंगा तो इसी से करूँगा। नहीं, आपकी जो शादी हुई है वो लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? दोनों ही सोच पर आपकी आंखें ब्लश कर रही हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं वो नहीं ऐसी बात नहीं। ही यूज्ड टू लव मी लॉट, मगर मेरे को जैसे आजकल हर बंदा कह देता है आई लव यू। मेरा ख्याल मैंने कभी भी ऐसी बात सोची भी नहीं कि मैं उनको कहूँ आई लव यू क्योंकि ये वर्ड वो ऑटोमेटिक था। आई थिंक साइलेंस परहैप्स वाज द मेन थिंग व्हिच डिपिक्टेड लव। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। नहीं तो आपके बच्चे भी, वैसे मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि मम्मा हमसे, हम जब हम पूछते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी, तो कहते हैं मम्मा झूठ बोलती है। मम्मा झूठ बोलती है? हाँ, वो इसलिए नहीं, मम्मी ने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इतना था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं अभी उनको पसंद करती हूँ। और मेरी, अच्छा, आप उनको पसंद करती थी? डेफिनेटली यस। तो फिर ये लव मैरिज थी? नहीं,
मेरी बात सुनिए ना, मेरे पास बहुत सी फ्रेंड्स थी जो उनको बहुत प्यार करती थी, अच्छा। एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। ओके। सो मच सो कि एक लड़की थी, वो सरदारजी थी, उनके फैमिली सरदारजी थी, एंड शी वाज थिंकिंग कि मैं इसके साथ कैसे करूं। मैं क्या, डोंट वरी, अब तेरे बिहाफ पे मैं प्रपोज कर देती हूँ अच्छा। और तेरे पेरेंट्स को मैं मना लूंगी, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट, है ना। और एक लड़की तो बिल्कुल ही अब करीबन पागल ही हो गई थी, है ना। एंड व्हेन शी थॉट कि भी वो नहीं शादी करेंगे, शी लेफ्ट द कंट्री, शी वेंट अवे। उसने पूरी कोशिश की, बट आई फेल्ट कि वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उसने सोचा बिकॉज शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। तो मैं तो इसी शोशेपन में थी कि ये भी लड़की उनको इतना मतलब आप प्यार अपने करती है। हस्बैंड के लिए औरों के रिश्ते लेकर जाने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इस टाइम जो आजकल की दुनिया है, मैं उस दुनिया में कभी नहीं थी, बट ही वॉज ए वेरी नाइस पर्सनैलिटी, वेरी लविंग पर्सनैलिटी, और वो हर एक के लिए हर काम करने के लिए रेडी थे। और सो मच सो कि जब मैंने पीजीआई ज्वाइन किया तो मैं करीबन, कहते ना, अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट देते हो कि मैंने आज क्या किया, आज मैंने ये केस देखा, आज ये डिफिकल्ट केस था, इसके लिए मैं क्या करूं। तो मैं फट से टेलीफोन, तब तो टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, तो एक टाइम फिक्स किया था कि मैं उनसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उतने बजे टेलीफोन करके पूछ लूँगी। सो दैट वाज इट। सो मेरे को वो लव वाली बात पता नहीं थी, बट इंटरनली आई यूज्ड टू अप्रिशिएट हिम अ लॉट। और उन्होंने मेरे को नहीं बताया, क्योंकि उनको शायद ये ख्याल था कि मैं उस टाइम अगर पूछूंगा शादी के बारे में तो मैं ना कर दूंगी। अच्छा, फिर आपकी शादी हुई कैसे? तो उन्होंने वाया माय मदर, जब मैं फाइनल ईयर में थी तो उन्होंने, मेरे मदर आए, चंडीगढ़ में आए, तो वहाँ पे मेरे मासी जी भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भी हमको एक लड़के की तरफ से ऑफर आया है, तो गेट टू मैरिड। तो मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, उस टाइम मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, कि अल्टीमेटली मेरे मदर सोच ही रहे तो आई शुड से यस। तो मैंने यस तो बोल दिया। तो उस टाइम उन्होंने बताया, उन्होंने कार्ड दिया, उस पर लिखा हुआ था उनका नाम, कैसे ये इंसान कैसे है। मैंने कहा ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। सो मैंने जब वेरी गुड पर्सन कहा तो मेरे मासी जी ने उसी टाइम मिठाई ला के मेरे को खिला दी। डिसाइडेड कि भी उसी के साथ शादी होनी, क्योंकि ऑफर ही उनकी तरफ से आई थी। सो दिस इज द वे इट हैपेंड। तो ये एक लव कम अरेंज मैरिज थी। यस, दैट इज व्हाई आई से। और फिर मैंने उस टाइम मैगजीन्स में आता था दिस वीक फॉर यू, तो उसमें लिखा हुआ था कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ पर्सन परहैप्स। तो आप उसको पढ़ा करती थी? नहीं, मैं पढ़ा नहीं करती थी, मगर उस दिन की मैगजीन में था, जो उसने वहाँ पे पढ़ी थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो जब शादी हो गई उसके बाद ही वाज ए, एक्चुअली आई लॉस्ट हिम इन 1986 विद अ वेरी बैड हार्ट अटैक। यहीं पे जलंधर में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, थोड़ा टाइम उन्होंने सिविल सर्जन का चार्ज भी लिया। तो ही हैड ए वेरी बैड हार्ट अटैक एंड इन 1 मिनट टाइम स्माइलिंगली ही वेंट अवे। तो उसने, बच्चे बड़े छोटे थे, 13 साल का था, 12 साल का था। सो इट हैज़ बीन ए वेरी लॉन्ग जर्नी, बट चिल्ड्रन वर सो गुड, दे वर पिलर्स फॉर मी। और उन्होंने अभी तक मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मैं जैसे भी थी, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कि डॉक्टर साहब वांटेड मी टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने सो लॉन्ग ही लिव्ड, उन्होंने मेरे को कुछ भी, मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती थी और खाना बनाना भी नहीं आता था। तो और खाना डॉक्टर साहब बनाते थे? नहीं, कोई भी नहीं बता। हमेशा मेरे आसपास कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड रहे, क्योंकि जितनी देर मैंने काम किया, हम लोग 24 आवर्स इतना बिजी रहते थे कि अपने लिए खाने का टाइम नहीं होता था, सोने का टाइम नहीं होता था। मैं साड़ी में ही सोती थी। किसी टाइम कॉल आ जाती थी तो ये लगता था डिलीवरी रेडी है, तो मैं जल्दी से, टाइम ना लग जाए। सो क्योंकि अब तो करीबन ये मेरे को जलंधर में प्रैक्टिस करते 1977 से मैं इधर हूँ, तो अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए। तो वो टाइम था जब नवा शहर, फगवाड़ा, होशियारपुर, कोई भी डॉक्टर कॉम्प्लिकेटेड केस को डील नहीं कर सकता था। तो उस टाइम सिर्फ सुषमा चावला का नाम आ जाता था। एंड मैं डे एंड नाइट मशीन की तरह मैंने काम किया। मेरे को नहीं पता कब दिन हुआ, कब रात हुई, किसको लंच, किसको डिनर कहते हैं, जो मिलता था वो खा लेते। तो ये थी डॉक्टर सुषमा चावला की प्रेम कहानी, ठीक है? यह था। पर आफ्टर देन, उसके बाद मिक्सिंग, तो डॉक्टर सुषमा चावला की प्रेम कहानी में एक और चीज़ है, लोगों से कैसे प्रेम बढ़ता गया। आप हर फंक्शन में होती हैं। मेरे को नहीं पता, बट मेरा ख्याल है जो मैं हर वर्ड हर इंसान से सुनती हूँ, वो ठीक है या सिर्फ मेरे को ही पंप करने के लिए, मेरे को ही बैलून करने के लिए है कि आप यू इंस्पायर अस।
अगर मेरे से किसी को इंस्पिरेशन मिलती है तो मैं सोचती हूँ दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर एनीवन। नहीं, आपकी प्रेम कहानी सुनकर आजकल के जो युवा जोड़े हैं उनको कोई इंस्पिरेशन मिलेगा? मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। नहीं, 50 सालों में मैंने दुनिया को बहुत बदलते देखा है। जैसे आपने सोचा कि भी मैं डॉक्टर थी, मैंने इतनी डेडिकेटली काम किया, तो डॉक्टर्स का सिनेरियो अब देखिए क्या है। लोग, जैसे अभी आपने कहा कि बिजनेस, आई नेवर थॉट आई एम ए बिजनेस पर्सन। मैंने अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने मनी को हाथ नहीं लगाया, है ना। कोई कहता है कि आपकी क्या है, क्योंकि कई बारी कहते हैं ना राम राज, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। When my mother was alive, she used to look after the home. My daughter-in-law is looking after the home. I don't know. एक दिन मैंने अपने बेटे के सामने किसी से पूछ लिया कि एप्पल कितने किलो आते हैं, कितने केले कितने दर्जन कितने आते हैं, कि मम्मी आपको क्या हो गया। मतलब आपका काम फोकस्ड एज डॉक्टर है, बजाय ये पूछना कि इस चीज़ का भाव कितना है, किस। सो आई एम नॉट ए गुड पर्सन टू लुक आफ्टर द होम, है ना, बिकॉज गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, इट हैज़ बिन ऑटोमेटिकली लुक्ड आफ्टर, कि ये सब कुछ उसी की कृपा से हो रहा है ना। और मेरी तो रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 2 meals a day, the roof up, and that is more than sufficient for me. And I feel this whole world, after losing Dr. Saab, it's more of a drama. We are all actors. हम इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। जब मैं फ्यूनरल अटेंड करती हूँ तो आपने बोला ना लाइफ आप ऐसे ऐसे क्यों कैसे करते हो, तो इट्स लाइफ इज वर्थ लिविंग, क्यों ना अच्छी तरीके से जी जाए। सो ठीक है, वन शुड लिव लाइफ नाइसली। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, आपने कितनी डिलीवरीज आप एस्टिमेटेड करवा चुकी हैं? कितनी करवा चुकी हैं? मैंने कभी गिनती नहीं करी, बट आई थिंक ट्रेमेंडस। अब तो जिनकी डिलीवरी आपके यहाँ हुई, अब तो उनके भी बच्चे हो गए होंगे। और आके बहुत अच्छा लगता है जब वो, क्या वो अभी भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मेरे हाथ से डिलीवर हो रहे हैं जो इस टाइम बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं। ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए। तो वो डॉक्टर सुषमा चावला कैसे मिलते हैं? वो मेरे को ऐसे गॉड मदर की तरह मिलते हैं। मैं एक नाम लेती हूँ, यहाँ के एक ही बहुत ही बड़े हेड एंड नेक सर्जन है डॉक्टर शमित चोपड़ा, डॉक्टर सुषमा चोपड़ा, डॉक्टर उनके बेटे हैं। ही वाज डिलीवर्ड बाय मी एंड देयर मेनी अदर्स आल्सो। पिछले 50 सालों में शहर तो बदला है, देश में भी बदलाव हुआ है। एक और बात है करने वाली, ये तो आपकी हमने हंसी खुशी वाली बात की, राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। तो कौन से राजनीति से आपका व्यक्ति से आपका पुराना लीन नाता रहा है, और आज के राजनीति में आप क्या देख रही हैं? मैं एक्चुअली पॉलिटिशियन बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मेरे जो ग्रैंडफादर, मेरे मासी जी के हस्बैंड, दे वर ऑल कांग्रेस पीपल, जिन्होंने जेलें भी भुगती हैं, और उनका जो है जज्बा वो अभी भी मेरे दिल में है। लोग अपनी पार्टी अपनी चेयर के लिए छोड़ देते हैं, बट मैं सोचती हूँ उसी पार्टी में रह के उसी पार्टी को बदलना ज़्यादा बेहतर बात है। उसकी जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको अच्छा बनाना चाहिए। सो आजकल एवरीबडी वांट्स, आई थिंक, चेयर, दैट्स इट। तो अभी किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होती है? होती रहती है, किसी से इंटरेक्शन है? होती रहती है, बट आई एम न्यूट्रल। आप न्यूट्रल? आई जस्ट वांट, जिस भी पार्टी में हो आप अच्छा काम तो करके दिखाओ, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। आपका मतलब है अभी आजकल के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो, क्योंकि हर चीज़ के पीछे पैसा बहुत चीज़ है, और करप्शन और ये सब चीज़ें, और मेरा ख्याल हो सकता है कि इसके बगैर गुजारा भी ना होता, क्योंकि कुछ हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो या तो उसको करप्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए कि इतना काम करने के लिए देना ही देना है, बट इट इज़ अ वेरी सैड अफेयर। अगर हमारे इंडिया में करप्शन और ये थोड़ी गंदगी ठीक हो जाए तो इंडिया इज गोइंग टू बी टॉपर इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी सारी दुनिया इंडिया की तरफ ही देख रही है। एंड आवर पॉपुलेशन परहैप्स, जिसको हम बहुत माइनस पॉइंट समझते थे, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। हमारे यंगस्टर्स हमारी स्ट्रेंथ बन गए हैं। आप भी हमारी स्ट्रेंथ हैं। हमसे कुछ बातें छुपाई भी हैं। वो आपके हस्बैंड से आपकी शादी से पहले भी मुलाकात हुई है? मुलाकात होती रहती थी? मुलाकात तो इस तरह की होती थी कि ही वॉज इन चार्ज ऑफ वेरका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होनी थी, तो उन्हीं के तो अंडर होती थी, तो रोज सुबह शाम तो वो हमको देखते थे, है ना, और देखते थे और पसंद करते थे।
ठीक है, हमने नहीं ये सोचा कि वो पसंद करते थे कि नहीं, मैं तो काम करने में जुटी थी, है ना। मगर हम जब हमारा घी खत्म हो जाता था, आटा खत्म हो जाता था, तो शादी से पहले डिमांड शुरू से ही आपकी? हाँ बिल्कुल एकदम से वो, क्योंकि मैं अपने ग्रुप की लीडर थी ना। सो अब हमने एप्लीकेशन लिखी कि हमारे को 4 किलो वेरका प्लांट का घी चाहिए, तो वो उन्होंने सैंक्शन किया, तो हम लेने चले गए। अब हम उठा के कैसे लाते, हमने कहा आप अपनी गाड़ी में रख के ले जाओ आटे की बोरी। तब तो छोटी छोटी थैलियाँ नहीं मतलब होती। कमाल आप वो पत्नी हैं जो शादी से पहले पति से आटा घी उठवा रही थी। मगर शादी के बाद कुछ नहीं पता लगा कि आटा कहाँ से आता है, घी कहाँ से आता है। क्योंकि उसके बाद शादी के बाद इतने ही बिजी हो गए कि वो अपना किचन तो मैंने कभी अभी तक भी नहीं देखा। जो खाना मेरे को टेबल पे मिलता है मैं वो खा लेती हूँ, जैसा मिलता है वो खा लेती हूँ। आई एम नॉट फसी एट ऑल, रादर आई एम सिंप्लीफाइंग माय। नहीं, आपके बारे में एक बात और किसी ने बताई, आप फंसी थी कभी? जब आप कभी कोई चीज़ नहीं मिलती थी कॉलेज में, तो आपके हस्बैंड ही आपके सुपरिटेंडेंट इंचार्ज थे, तो क्या कहीं गए थे कोई सामान वगैरह लेने, या कहीं कोई ट्रिप था आपका? ओके था कुछ के नहीं था, तो डॉक्टर सुषमा चावला फंसी थी? नहीं फंसी नहीं थी। आई वाज अ लीडर फॉर माय ग्रुप। ओके। हुआ क्या था कि जब हमारा एक ट्रिप शिमले में गया था, तो उस ग्रुप में हमारे अबाउट 15 के करीब डॉक्टर्स थे। तो उन दिनों में ज़माना था, आप यू कैन गो बैक टू 1967। तो उन दिनों में जहाँ पे भी जाते थे बिस्तरे जाते थे, बक्स जाते थे। ये तो अटैची केस और ये बाकी चीज़ें तो अच्छा, बिस्तरे साथ ले जाते थे? बिल्कुल अपनी रज़ाइयाँ साथ में थी, और वो भी शिमले में जाना था। तो आजकल तो सब इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं, सब कुछ ही प्रोवाइड करते थे। तो शायद उन दिनों में हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती होगी, या मेरे को नहीं पता। उन्होंने सब ग्रुप में जो डिसाइड किया मैं भी मान गई। तो रास्ते में चंडीगढ़ में किसी ने कहा कि इतने जो बिस्तरे ले जा रहे हो, तो रास्ते में इतना लोड तो आपकी गाड़ी लेगी नहीं, जिसमें पूरा ग्रुप जा रहा है, ये तो ज़रूर उल्टा पुल्टा हो जाएगी। तो हमारे जो बिस्तरे और रज़ाइयाँ थी, उसकी रज़ाइयाँ, पिल्लोज वगैरह जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वहाँ पे उतरवा दी उन्होंने। बट जब वहाँ पे पहुँचे तो जिस भी जगह इकोनॉमिकल जगह हमको ठहराया गया, तो वहाँ पे भी खटमल वगैरह ऊपर चल रहे थे। तो हमने रिवोल्ट की। मैंने ये फंसी वाली बात नहीं, मैं तो लीडर बन के आगे की तरफ गई। तो जब हमने हमारी रिप्रेजेंटेशन उनके कमरे में गई, तो वो तो आराम से अपने अच्छे से बिस्तरे पे, अच्छे से पिलो में अच्छे से बैठे हुए थे। तो हमने रिवोल्ट किया कि आप तो सब कुछ हमारा निकलवा आपके दिया। हस्बैंड? हाँ। तभी आपके हस्बैंड नहीं थे ना, लेकिन आपके रजिस्ट्रार थे, तो वो उन्होंने अपने लिए बढ़िया इंतजाम किया हुआ था। नेचुरली एज ए इंचार्ज तो होना भी था, बट हमारा शायद जाती थी या जो कुछ भी। देन ही गॉट वेरी एंग्री, ही थ्रू हिज पिलो टू अस, ले जाओ ये पिलो अपने। तो ये मैं फंसी तो नहीं कहूँगी, बट आई डिड रिप्रेजेंट माय ग्रुप कि हमको ये भी चीज़ चाहिए, वी डिमांडेड इट। और वो भी खैर हमारी डिमांड भी गलत नहीं थी, वी डिजर्व बेटर यू नो प्लेस टू लिव इन, सो दैट्स इट। तो शादी से पहले आटा घी वो लेकर आते देते थे, पिल्लो अपना फेंक देते थे, तो आप लीडर थी? ही वाज अ वेरी एंग्री यंग मैन। मगर मेरा वो जो लोग पहले की बात करते थे, मगर शादी के बाद मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। और मेरा ख्याल वो कूलिंग इफेक्ट, उन्होंने कहा भाई शादी से पहले मेरा ये हाल हो रहा था, अब शादी हो गई है तो सरेंडर ही कर दूं। वो सरेंडर तो उन्होंने किया, क्योंकि कोई भी शादी के बाद मेरे को बेहतर, लोग इतनी बातें मैं अपने ओपीडी में लोगों से सुनती हूँ, मगर मेरा ख्याल नॉट ए सिंगल थिंग हैपेंड इन माय लाइफ। और उनका जो हार्ट अटैक हुआ है वो भी ऐसी बात हुई थी कि उस दिन सारे जलंधर में जितने भी अस्पताल थे उनका रेड हुआ था। हाँ, तो जैसे पता लगा, क्योंकि आई वॉज नेवर इन टू अकाउंट्स, आई वॉज नेवर, मेरे को तो सिर्फ मेरे अपने पेरेंट्स एजुकेशनिस्ट रहे, तो एक ही थी, सर्विस बिफोर सेल्फ। उनका ये था कि भी आपने काम करना है, ऑनेस्टली करना है, सिंसियरली, और वो हमारे ब्लड में है कि हमने जो काम करना है 100% करके दिखाना है। तो उस दिन जब हुआ तो उनको पता लगा कि भी उसने वो, ही वाज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड ही हैड ए वेरी बैड हार्ट अटैक एंड ही लॉस्ट हिम इमीडिएटली। So that was the end of the story for him as far as. So ultimately, this is the life. अच्छा, आप जितने भी प्रोग्राम में जाती हैं, आपके ये हमेशा हंसते रहने का और युवा रहने का, अभी आप कह रही थी मैंने कुछ अपना स्टूडियो भी बनाया है, तो ये सब नई सोच रहने का, तो मतलब इसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है इसका? मेरा ख्याल है शुरू से हम लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनिस्ट फैमिली थे, हमने हमेशा अच्छी चीज़ें देखी हैं।
कभी कभी ज़िंदगी में गलत बात देखी ही नहीं। और मेरे फादर बीइंग एजुकेशनिस्ट, छोटे टाइम में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एथलीट थी, पंजाब की बेस्ट एथलीट थी। आई रिप्रेजेंटेड पंजाब इन ऑल इंडिया स्पोर्ट्स, है ना। तो अपने कॉलेज में बेशक जब मैंने ले लिया अपना मेडिकल ले लिया तो मेरे को ये सब चीज़ें कट करनी पड़ी। और फिर आई वॉज इन लॉट ऑफ सोशल वर्क, और हर बात मेरे आगे पीछे खुशी ही खुशी देखी है। पेरेंट्स दे वर ऑलवेज हैप्पी, इट वाज अ वेरी हैप्पी फैमिली। और आपको मैं याद करती हूँ, मैंने यहाँ पे नाज थिएटर, लक्ष्मी थिएटर, कौन सा थिएटर ऐसा नहीं जिसमें मैंने डांस नहीं किया। और डांस करने का कारण क्या था कि वी वांटेड मनी फॉर आवर गर्ल गाइड हट, जिसकी दीवारें बनानी थी। दैट वाज अ सोशल वर्क। तो उसके लिए मनी कलेक्ट करके हमने वो दीवारें बनवाई जो गीता मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो आप सोच सकते हो कि जो डांस वही करेगा जो खुश रहेगा, है ना, और जो डांस करेगा वो वैसे ही खुश रहेगा। तो ये आप मेरे साथ हैं, 80 साल की युवा हैं। 80, आपकी उम्र कितनी है? अभी 78 कंप्लीट 78 कंप्लीट कर। अच्छा, औरतें अक्सर बुरा मान जाती हैं उनकी उम्र पूछा था। मैं बहुत खुशी से बताती हूँ क्योंकि many people feel कि I inspire him, क्योंकि if I dance at this age they feel अगर आप इस एज पे कर सकते हो तो हम क्यों ना करें। और आपने देखा कि पूरा जलंधर अब वाइब्रेट कर रहा है, है ना, वाइब्रेट कर रहा है। अब तो फंक्शन ही बड़े होने लग पड़े। और अच्छी बात है ना, अच्छी। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड कि लोग को, औरतों को खुश रहने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन ए गर्ल, सुबह शादी के बाद उसने काम करना है और बच्चे पैदा कर लिए, उसके लिए नाश्ता बना लिया, पेरेंट इन लॉज को देख लिया, अपने पेरेंट्स को देख लिया, वो सारा दिन उसी में जुटी रहती है। उसने कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकाला। सो अब देखिए, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम मी टाइम, कि आप अपने लिए 1 घंटा तो निकाल लो। मेरा ख्याल औरतें वो भी नहीं निकालती, पर आपकी इस इंटरव्यू के बाद वो निकालेंगी। मैंने आपको मिलवाया है, अभी मेरी इनसे बातचीत बाकी है, बड़ा कुछ दिखाएंगे। ये 80 साल की युवा हैं, आपके लिए इंस्पायर कर रही हैं। इनका एक रूप है जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो ये मेरी एक छोटी सी पेशकश थी द मान्यवर शो में। हमारे इस शो में बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनसे इंस्पायर होने के लिए सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है। यही है द मान्यवर शो।